नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर जिले से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने में झज्जर जिला सतर्क, यह कहना है एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा का। एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने नोडल कमेटी अधिकारियों की बैठक ली, वीसी के माध्यम से सीएम को दी जिला की गतिविधियों की जानकारी। कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए टेस्टिंग व वैक्सीनेशन पर है पूरा फोकस। जी हां दोस्तों, झज्जर जिले से यह बड़ी खबर आ रही है जो जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कोविड रोकथाम की झज्जर जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जिला में व्यापक प्रबंधन सुनिश्चित किए गए हैं। आपदा की इस चुनौती को संयम के साथ स्वीकार करते हुए समाधान की ओर झज्जर जिला टीम भावना से आगे बढ़ रहा है। इसी सुरक्षात्मक तरीके से झज्जर जिले को संक्रमण मुक्त बनाने में सभी अधिकारी अपनी भागीदारी प्रभावी रूप से निभाएं। एसीएस डॉक्टर मिश्रा गुरुवार को झज्जर लघु सचिवालय सभागार में कोविड-19 के मद्देनजर गठित नोडल कमेटी अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दे रही थी। डीसी जितेंद्र कुमार व एसपी राजेश दुग्गल ने झज्जर जिला में नोडल अधिकारी की देखरेख में कोरोना रोकथाम बारे प्रबंधों पर विस्तार से जानकारी दी। इससे पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के प्रभावी नियंत्रण, ऑक्सीजन आपूर्ति सहित अन्य प्रबंधों की भी समीक्षा की, जिसमें झज्जर जिला की गतिविधियों के बारे जानकारी जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मिश्रा व डीसी जितेंद्र कुमार द्वारा दी गई। देखिए, कोविड का प्रकोप तो सभी जगह आज के दिन नज़र आ रहा है और हरियाणा सरकार ने हर ज़िले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में इसलिए लगाया है जैसे कि जो सभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो सभी चुनौतियां हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखकर उनको एड्रेस किया जाए। झज्जर ज़िले में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी काम हुआ है। वैसे भी ज़िला प्रशासन इस मामले में काफ़ी सजग थी। और एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि झज्जर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। ऐसे में पूरे स्वास्थ्य सुरक्षात्मक तरीके से संक्रमण के फैलाव को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में झज्जर जिले में स्वास्थ्य सेवा के रूप में अच्छा काम हुआ है। कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या को देखते हुए झज्जर जिले में ऑक्सीजन बेड की करीब 125 बढ़ाए जा चुके हैं और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई में और अधिक बढ़ोतरी होगी तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ऑक्सीजन बेड बढ़ाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी, पीएचसी में मेडिकल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के साथ सरकार व प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ जन सेवा को समर्पित होकर कार्य कर रही है। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जो निर्णय लिए हैं उनका पालन हमें प्रभावी रूप से करते हुए कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने में मददगार बनना है। उनका कहना है कि अनुशासनात्मक ढंग से नियमों की पालना करते हुए कोरोना से दूरी बनेगी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि जिला में जागरूकता वाहन के साथ पूरे जिले को कवर किया गया है और अब एनजीओ के साथ मिलकर भी लोगों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग कराने व वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में विवाह समारोह के आयोजन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी अनुपालना पुलिस प्रशासन की ओर से करवाई जा रही है। झज्जर जिले में कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए आम जन को जागरूक करने के साथ ही कोरोना टेस्टिंग व वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाई जाए। विशेष कैंप का आयोजन करते हुए लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर पहलू पर सजग रहने के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके लिए प्रतिदिन की रिपोर्ट उनके समक्ष रखी जाए। यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में ही करीब 125 बेड्स इंक्रीज किए हैं, जो ये ऑक्सीजन सपोर्टेड या आईसीयू बेड है। ऑक्सीजन की हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसमें भी सुधार आया है। और आगे के लिए जो हमारी रणनीति है, हमने एनजीओज़ के साथ मिलकर उनके साथ भी मीटिंग करी है कि लोगों में ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जागरूकता भी बढ़ाएं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, कोविड से बचाव के लिए जो लॉकडाउन है उसके लिए घरों में रहें। और सभी समाज सेवी संस्थाओं को इसके लिए जोड़ा गया है। झज्जर जिले में आवश्यक वस्तुओं के रेट से अधिक लेने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यदि
जिले झज्जर में किसी भी रूप से आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित रेट से अधिक की वसूली करता है अथवा निजी हॉस्पिटल में सरकार की ओर से निर्धारित रेट से अधिक कोई अस्पताल संचालक लेता है तो शिकायतकर्ता प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप से कालाबाजारी ना हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम हो, वैक्सीनेशन बढ़े और जिला वासियों को बेहतर उपचार मुहैया हो, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए जिला उपायुक्त झज्जर जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिला में निगरानी समिति गठित कर ली गई है और निगरानी समिति में शामिल सदस्यों की बैठक में आवश्यक जानकारी की भी साझा करते हुए कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का कार्य जिले में तेजी से किया जा रहा है तथा लोग भी इस कार्य में आगे आकर निर्धारित मापदंडों के तहत वैक्सीनेशन लगवाने का कार्य कर रहे हैं। कोविड टेस्ट भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों की समय अनुसार अनुपालना झज्जर जिला प्रशासन कर रहा है। बैठक में एसपी राजेश दुग्गल ने बताया कि झज्जर जिले में पुलिस टीमें दिन रात गंभीरता से लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू के तहत दिए गए निर्देशों की पालना कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि मास्क का उपयोग न करने वालों के चालान करने के साथ ही उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं। वहीं धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि इस अवसर पर एसडीएम झज्जर सिखा, एसडीएम बहादुरगढ़ हितेंद्र शर्मा, एचसीएस डॉक्टर मंगल तंवर, एचसीएस रमित यादव, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रणबीर, डॉक्टर मनोज सैनी, डॉक्टर देवेंद्र मेघा, डीडीपीओ ललिता वर्मा, डीआरओ बस्तीराम, डीआईओ अमित बंसल सहित अन्य संबंधित नोडल कमेटी प्रभारी मौजूद रहे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। 1950 पर आने वाली शिकायतों पर पूरी नजर रखी जा रही है प्रशासन की ओर से। वहीं जिला झज्जर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग हुई है कि उनको हमने जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट हैं वो बताए हैं, वो हर हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले किए हैं, जैसे किसी भी मरीज़ के साथ गलत फ़ीस ना चार्ज की जाए। और उनकी भी जो समस्याएं थी वो हमने सुनी हैं। आगे के लिए डीसी साहब ने जो सब आवश्यक वस्तुएं हैं उनके रेट फिक्स कर दिए हैं और उन पे भी निगरानी रखी जा रही है, जैसे कि पब्लिक को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और आगे के लिए हमारी रणनीति यही है कि हम बेड्स की संख्या भी बढ़ाएं, टेस्टिंग बढ़ाएं ज़िले में, और वैक्सीनेशन भी बढ़ाएं। तो ये तीनों चीज़ें हम साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत हमारी जो एक पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम आए, जो हमारे लोगों की वैक्सीनेशन है वो बढ़े, और जो उपचार है वो हम लोगों को मुहैया करा सकें। मैम, झज्जर जिले में नर्सिंग होम की जो तादाद है वो ज़्यादा है, क्या आपदा में उनका भी उपयोग किया जा सकता है वहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो 80% जो से ज़्यादा तो केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हमारे सिविल हॉस्पिटल एक बहादुरगढ़, एक झज्जर में है, और हमारे कुछ ग्रामीण इलाकों में सीएचसी हैं। तो अधिकांश बेड्स और व्यवस्था हमारी प्राइवेट सेक्टर में ही है, और प्राइवेट सेक्टर को भी हम उतना ही सपोर्ट दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन का अगर हम वितरण देखें तो अधिकांश ऑक्सीजन तो हम उन्हीं को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक भागीदारी है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक को हम अलग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जो चुनौती है वो सबको मिलकर ही सामना करना है, और हमें प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मैम, हमने टिटोली गांव में देखा पिछले एक हफ्ते में 30 डेथ हो चुकी है। झज्जर जिले में भी लगातार जो है वो गाँव में बुखार की समस्या है, तो उनको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाए? जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हम अब अपनी टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो जागरूकता, जिसके लिए हमने NGOs को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि गांव में अक्सर इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि टेस्ट कराएं, तब तक मरीज़ की हालत ही बिगड़ जाती है। तो वो अवेयरनेस भी हम समाज के माध्यम से करवा रहे हैं। टेस्टिंग भी जो हमारा फोकस है कि हम 50-50 लगभग 50% जो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं वो रूरल एरियाज़ में बढ़ाएंगे। अभी तक अधिकांश टेस्टिंग अर्बन एरियाज़ में हो रही थी, क्योंकि डिज़ीज़ का स्प्रेड अर्बन एरिया में ज़्यादा था। और सिमिलरली हम वैक्सीनेशन भी, और जो हमारे ग्रामीण PHC CHC हैं उनमें भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अपग्रेड कर रहे हैं। लॉकडाउन की पालना के लिए आप लोगों को क्या कहते हैं? लॉकडाउन तो मैं समझती हूँ अपने ज़िले में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमने भी राउंड लिया था, DC साहब, SP साहब और SDMs और अन्य अधिकारी भी देखते रहते हैं। आप लोग ने खुद भी देखा होगा कि लोगों में ने भी बहुत इसमें संयम से काम लिया है, और जो बहुत सारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं
वो इस बारी लॉकडाउन में परमिटेड हैं। जो पहला लॉकडाउन पिछले वर्ष हुआ था उसमें और इसमें अंतर है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल और एसेंशियल एक्टिविटीज़ चालू हैं और वो भी एक बड़े निर्धारित ढंग से चल रही हैं। कोई ऐसी हमें डिस्टर्बेंस नहीं हुई है और लोगों से पूरा सहयोग मिल रहा है।